Hello students, welcome back to our channel. Today we are going to start with a new chapter. The name of the chapter is how the dog found himself a new master. देखिए इसमें क्या पढ़ेंगे हम कि जब एक बार की बात है कि जब कुत्ते जो है किसी गुलाम नहीं होते थे, ठीक है, वो आज़ादी से घूमते रहते थे, जैसे भेड़िए शेर वगैरह घूमते ऐसे जंगल में, ठीक है। और एक बार क्या हुआ कि एक कुत्ता पैदा हुआ, ठीक है। वह जंगल में इधर उधर जो है घूमते रहने से तंग आ गया था। वह सदा ही क्या करता कि अपने आप को शक्तिशाली जानवरों से बचा करके घूमता रहता, ठीक है। एक बार उसने विचार किया और उसने सोचा कि क्यों न किसी मालिक की तलाश की जाए और वही क्या करेगा, उसको भोजन भी देगा, ठीक है, और जो है उसकी रक्षा भी करेगा। इसमें डिटेल पढ़ेंगे आगे। Dogs were once their own master and lived the way wolves do in freedom until a dog was born who was ill-pleased with this way of life. He was sick and tired of wandering about by himself. आगे देखिए इसमें, looking for food and being frightened of those who were stronger than he. एक समय ऐसा था जब कुत्ते किसी के गुलाम नहीं थे, वे उसी तरह आज़ादी से घूमते रहते थे जिस तरह से भेड़िया घूमता है। और ये तब तक चलता रहा जब तक एक ऐसा कुत्ता पैदा नहीं हो गया जो उसे अपनी आज़ादी प्यारी नहीं थी, ठीक है। वे उदास होकर के कभी अपने भोजन की तलाश में इधर उधर घूमता रहता था और काफ़ी तंग आ चुका था, ठीक है। वो सदा ही अपने से अधिक शक्तिशाली जानवरों से अपने आप को बचाता रहता। He thought it over and decided that the best things for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth, and he set out to find such a master. उसने विचार किया और फैसला लिया कि उसके लिए किसी एक का सेवक बनकर रहना उचित होगा। उसे ऐसे ढूंढना ही होगा जो इस पृथ्वी पर ज़्यादा शक्तिशाली हो, पावरफुल हो, और ऐसे मालिक की तलाश में वो लग गया, ठीक है। अब देखिए आगे। He walked and he met a kinsman of his, a big wolf who was as strong as he was fierce. Where are you going, dog? The wolf asked. देखिए, I am looking for someone to take up service with. Would you like to be my master, wolf? I don't see why not, the wolf said, and this agreed upon. The two of them went on together. वह चलता गया और चलते चलते उसकी जो मुलाकात जो है उसके एक जो है संबंधी से हुई, जो विशाल भेड़िया था, उससे बहुत ही शक्तिशाली और खुखार था, ठीक है। भेड़िए ने उससे प्रश्न पूछा, Where are you going, dog? यानी कि तुम कहाँ जा रहे हो कुत्ते, ठीक है। I am looking for someone to take up service with, यानी कि मैं किसी ऐसे प्राणी की तलाश में हूँ जिसका मैं सेवक बन सकूँ, ठीक है। Would you like to be my master, wolf? मेरा मालिक बनना पसंद करोगे भेड़िए? I don't see why not. क्यों नहीं, मुझे तो इनकार की कोई वजह नहीं दिखती, ठीक है। The wolf said, and this agreed upon. भेड़िया बोला और जो है वो उससे सहमत हो गया। The two of them went on together. वो दोनों साथ साथ चल पड़े। They walked, and all of a sudden the wolf lifted his nose, sniffed, darted quickly off the path and into the bushes and crept deeper into the forest. The dog was much surprised. देखिए, चलते गए अचानक से क्या हुआ कि भेड़िए ने जो है स्निफ मतलब सूंघना, ठीक है, अपनी नाक ऊपर की और कुछ सूंघा और बड़ी तेजी से रास्ता छोड़ करके बहुत ज़्यादा झाड़ी थी वहाँ पर से होता हुआ जंगल में चला गया, ठीक है। अब जो डॉग वाज मच सरप्राइज, यानी कि कुत्ता बहुत ही हैरान हो गया, ठीक है। व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर, ही आस्क, व्हाट हैज़ फ्राइटेंड यू सो, यानी कि आपको क्या हो गया मालिक। वह बोला, आप किससे इतने भयभीत हो। कांट यू सी देयर इज अ बियर आउट देयर एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, यू एंड मी। क्या तुम नहीं देख सकते, वहाँ पर एक भालू था, हम दोनों को खा सकता था, तुम्हें और मुझे। आगे देखिए। Seeing that the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up service with him, and he left the wolf and asked the bears to be his master. The bear agreed to this readily and said, Let us go and find a herd of cows. I will kill a cow and then we can both eat our fill. देखिए इसमें क्या बताया कि देख करके जो है भालू भेड़िए से ज़्यादा पावरफुल है। कुत्ते ने क्या किया, भालू का सेवक बनने का फैसला कर लिया। उसने भेड़िए को छोड़ दिया, ठीक है, और भालू से कहा कि आप मेरे मालिक बन जाइए, ठीक है। द बियर एग्री टू दिस रेडिली, जो है भालू है उसने तुरंत सहमति दे दी कि हाँ ठीक है मैं बन जाऊँगा। लेट अस गो एंड फाइंड अ हर्ड ऑफ काउज, यानी कि चलो हम चल करके गायों का एक झुंड खोजते हैं और क्या करेंगे, आई विल किल अ काऊ एंड देन वी कैन बोथ ईट आवर फिल्स, यानी कि
क्या करूँगा, मैं किसी गाय को मार दूंगा और फिर हम दोनों बैठ करके पेट भर करके मांस खाएंगे, ठीक है। They walked on and soon saw a herd of cows, but just as they were about to come up to it, they were stopped by a terrible noise. The cows were mooing loudly and running in a panic in all directions. देखिए वे चलते गए, जल्दी उन्होंने क्या किया कि उनको जो है एक गाय का झुंड दिखाई दिया, पर जैसे ही उसके पास पहुंचे तो अचानक से जो है एक भयानक आवाज़ सुन करके वो रुक गए, ठीक है। गाय भी जोर जोर से रंभाने लगी, मूइंग मतलब रंभाना, ठीक है, और आतंकित होकर के सभी दिशाओं में भागने लगी, पैनिक, आतंकित, भयभीत होकर के, ठीक है। द बियर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री एंड देन ही टू ran hastily deeper into the forest. देखिए भालू ने एक वृक्ष के पीछे से झांका और वह भी तेजी से जंगल में भाग गया। आगे देखिए, नाउ व्हाई डिड आई हैव टू कम हियर, said he to the dog, it is the lion who rules the forest in these parts. यानी कि मैं यहाँ क्यों आ गया, कुत्ते से बोला, जंगल के इस हिस्से में तो शेर का शासन है, ठीक है। द लाइन, हु इज ही, शेर वह कौन है, डोंट यू नो ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ, क्या तुम नहीं जानते वह पृथ्वी पर सबसे अधिक शक्तिशाली जीव है, ठीक है। वेल, ठीक है, देन आई विल से गुड बाय टू यू, तब तो मैं तुम्हें अलविदा कह देना चाहता हूँ कि आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज स्ट्रोंगर देन एनीवन ऑन अर्थ, मुझे तो ऐसा ही मालिक चाहिए था जो इस पूरी पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली हो, ठीक है। आगे देखिए, एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लायंस टू बी हिज मास्टर, और जो कुत्ता है शेर के पास चल पड़ा और पूछने को कि वह उसका मालिक बनेगा, ठीक है। द लायन एग्री टू इट एंड द डॉग स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम. इट वॉज अ गुड लाइफ एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ, for there was no stronger beast in the forest than the lion, and no one dared touch the dog or offend him in any way. देखिए शेर मान गया, एग्री हो गया, तैयार हो गया, ठीक है, और कुत्ता भी उसके साथ रहने लगा, उसकी सेवा करने लगा, और इस तरह से बहुत समय बीत गया, उसका जीवन बहुत अच्छा हो गया, और अब उसे कोई भी शिकायत नहीं थी, क्योंकि शेर से ज़्यादा पावरफुल कोई जंगल में जानवर नहीं था, ठीक है, और किसी भी जीव में इतना साहस नहीं था कि उसके हाथ भी लगा सके, ठीक है, क्योंकि अब उसका मालिक कौन था? शेर था. आगे देखिए, बट वन डे द टू ऑफ देम वर वॉकिंग साइड बाई साइड अलोंग अ पाथ that ran amid bare cliffs when all of a sudden the lion stopped. He gave a great roar and struck the ground angrily with his paws with such force that a hole formed there. Then he began to back away very quietly. देखिए, लेकिन एक दिन जब वे साथ साथ एक रास्ते से गुजर रहे थे जहाँ पर वृक्ष नहीं थे, अचानक से शेर वहाँ पर रुक गया और जोर से दहाड़ा और क्रोध से अपना जो है पंजा पटक करके जमीन में एक गहरा गड्ढा बना दिया उसने, ठीक है, और धीरे धीरे चुपचाप जो है पीछे खिसकने लगा. What is it, master? Is anything wrong? asked the dog surprised. देखिए, ये आप क्या कर रहे हैं मालिक? क्या कुछ गलती हो गई? जो है कुत्ता जो है आश्चर्य से बोला, ठीक है. I smell a man coming this way, the lion said. We would better run for it or we will be in trouble. यानी कि मुझे यहाँ पर जो है मनुष्य की गंध आ रही है. शेर ने कहा कि मुझे यहाँ पर मनुष्य की गंध आ रही है और इसी रास्ते पर आ रही है, ठीक है. अब हमें क्या करना चाहिए? यहाँ से भाग जाना चाहिए, इससे पहले कि हम किसी मुसीबत में पड़े, इससे पहले हमें यहाँ से खिसक लेना चाहिए. Oh well, then I will say goodbye to you, lion. I want a master who is stronger than anyone on earth. यानी कि अब तो क्या करना चाहिए? मुझे तुम्हें अलविदा कहना पड़ेगा शेर, क्योंकि मुझे तो ऐसा मालिक चाहिए था जो इस पृथ्वी पर सबसे अधिक शक्तिशाली हो. And off the dog went to join the man, and he stayed with him and served him faithfully. This happened long, long ago, but to this day, the dog is man's most loyal servant and knows no other master. देखिए, अब जो कुत्ता है ना, मनुष्य के पास गया, ठीक है, उसके साथ रहने लगा, उसके पूरी उसने जो है सेवा की निष्ठा से, ठीक है. ये जो घटना थी ये बहुत समय पहले घटित हुई थी, और तब से आज तक जो है कुत्ता हमेशा मनुष्य का स्वामी भक्त सेवक बन करके रहा है, और अब उसे अन्य किसी मालिक को खोजने की जरूरत नहीं है, ठीक है. अभी हम आगे क्या करेंगे, इसमें पोएम और देखेंगे, ठीक है. देखिए, अभी हम पोएम करेंगे द काइट, ठीक है. हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज अ काइट व्हेन इट्स न्यू, विद द डाइव एंड अ डीप इट स्नैप्स इट टेल.
देखिए एक नई पतंग नीले आकाश में जो है कितनी चमकदार लगती है। जब वह नीचे की ओर जो है गोता लगाती है तब वह अपने से जुड़े कागज के पतले टुकड़े को झटका देती है। ठीक है। देन सोर लाइक अ शिप विद ओनली अ सेल एज ओवर टाइड्स ऑफ विंड्स इट्स राइड्स, यानी कि फिर अचानक जो है एक जलपोत की तरह पवन की ऊंची लहरों पर सवार होकर के ऊपर उठती है। ठीक है। और अपने जो है चाल में वह पवन को भर लेती है और पवन का जो तेज झोंका आता है तो उसको धकेलता है। ठीक है। climbs to the crest of a gust and pulls, then seems to rest as winds falls. और जब पवन कमजोर पड़ जाती है तब मानो पतंग जो है विश्राम मांगती है। ठीक है। पवन का जो बल है वो कम पड़ जाता है। पवन का जो बल है वो कम हो जाने पर क्या होता है कि मांझा भी ढीला पड़ जाता है। ठीक है। When string goes slack, you wind it back and run until a new breeze blows and its wings fill, and up it goes. How bright on the blue is a kite when it's new, but a wrecked things you never will see when it flaps on a string in the top of a tree. देखिए क्या कह रहे हैं कि जब पतंग जो है विश्राम मांगती है तो पतंग का जो है बल छिन हो जाने पर जो मांझा ढीला हो जाता है और पतंग उड़ाने वाला जो है उसको क्या करता है, चरखे पर लपेट लेता है। ठीक है। पतंग को दोबारा ऊपर भेजने के लिए वो दौड़ लगाता है। पवन का एक तेज झोंका पतंग के पंखों में भर जाता है और पतंग जो है आकाश की ऊंचाइयों में उड़ने लगती है। ठीक है। और नई पतंग नीले आकाश में बहुत ही सुंदर दिखती है। ठीक है। जब पतंग जो है पेड़ की शाखाओं में उलझ जाती है तो क्या होता है, वो कमजोर जाती है। ठीक है। और वो भद्दी दिखने लगती है। विश्व को आज़ाद करने के लिए बेकार ही पंख फड़फड़ाती रहती है। ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।